में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए शुरुआत करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भारत दीक्षित। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर आज उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी कि अब अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा अगस्त माह के पहले सप्ताह में आयोजित कराई जाएगी। वहीं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा और द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों को प्रोविजनल प्रमोट किया जाएगा और उचित समय रहने पर उनकी भी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर आज उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रेस वार्ता कर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने को निर्णय लिया। वहीं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप में प्रमोट किया जाएगा और समय रहने पर उनकी भी परीक्षाएं 31 दिसंबर तक आयोजित करवाई जाएंगी। वहीं अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगस्त माह के पहले सप्ताह में अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा करवाई जाएंगी। प्रथम वर्ष के अभ्यर्थियों को 10वीं और 12वीं के अंक के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। वहीं अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि अब 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए रहेगा। वहीं इन प्रश्न पत्रों में 50% का विकल्प सॉल्व करने के लिए रहेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पिछले साल किए गए फॉर्मूले का इस बार भी इस्तेमाल किया और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा कराने का फैसला किया। वहीं प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला उच्च शिक्षा विभाग ने लिया है। इसके साथ साथ ही द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल रूप से प्रमोट कराकर 31 दिसंबर तक उनकी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। जोधपुर संभाग का रुख करते हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी बंसी। प्रदेश की राजधानी जयपुर से लेकर सीमावर्ती जिले बाड़मेर तक एसीबी की आए दिन हो रही कार्रवाइयों से घूसखोरों में हड़कंप का माहौल है। बाड़मेर में आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर सरपंच पुत्र को दलाल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिर एसीबी के एडिशनल एसपी रामनिवास सुंडा के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए एसीबी निरीक्षक मुकुंदान ने सेडवा पंचायत समिति की सालरिया ग्राम पंचायत के सरपंच पुत्र रमजान व उसके दलाल सुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत राशि मोहम्मद हनीफ नामक परिवादी से ली थी, जिसके मनरेगा के हफ्तों की राशि स्वीकृत करवानी थी। मोहम्मद हनीफ ने परिवाद पेश कर बताया था कि सरपंच पुत्र व उसका दलाल है भुट्टा खान नामक, वो उससे हफ्तों के रुपए मांग रहा है, जिस पर एसीबी ने सत्यापन करवाने के बाद आज कार्रवाई करते हुए दलाल सुमार व सरपंच पुत्र रमजान खान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एडिशनल एसपी रामनिवास सुंडा ने बताया कि ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए सरपंच पुत्र रमजान को 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की कार्रवाई के बाद सीमावर्ती क्षेत्र की ग्राम पंचायत में हड़कंप का माहौल है। वहीं एसीबी दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और चलिए अब रुख करते हैं कोटा संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज अपने ड्रीम प्रोजेक्ट चंबल रिवर फ्रंट का जायजा लेने के लिए पहुंचे। 750 करोड़ का ये प्रोजेक्ट न सिर्फ कोटा का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है, बल्कि साथ ही ये कोटा शहर को बाढ़ की समस्या से स्थायी रूप से निजात भी दिलाने वाला है। यहाँ धारीवाल ने अधिकारियों के साथ ओपन जीप में सवार होकर के रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य का जायजा लिया और अभियंताओं और ठेकेदारों को 17 जुलाई तक 245 मीटर की ऊंचाई तक और 31 जुलाई तक 250 मीटर की ऊंचाई तक का काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। धारीवाल ने इस मौके पर बैराज की तरफ बनने वाली पार्किंग और बैराज गार्डन का भी जायजा लिया और बैराज गार्डन में मिट्टी के धीमे भराव की गति को लेकर के ठेकेदार को जमकर फटकार भी लगाई। रिवर फ्रंट का दौरा करने से पहले धारीवाल नयापुरा चौराहे भी पहुंचे, जिसे विवेकानंद सर्किल के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की भव्य मूर्ति लगने जा रही है। धारीवाल ने यह निर्देश दिए कि यह चौराहा इस तरह से विकसित होना चाहिए कि हेरिटेज लुक के साथ ही यहाँ आने वाले हर आगंतुक और पर्यटक को स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कर्तृत्व की अच्छे से जानकारी मिल सके। यहाँ धारीवाल ने एक और बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि विवेकानंद सर्किल से नयापुरा सब्जी मंडी की तरफ जाने वाले रोड पर एक भव्य गेट भी बनेगा। और अब रुख करते हैं उदयपुर संभाग का। बड़ी खबर बता रही हैं सहयोगी अनुपम। विद्युत विभाग की लापरवाही अभी तक लोगों की जान ले रही थी, पर अब उनकी ही जान लेने लगी है। ऐसा ही एक हादसा बांसवाड़ा में हुआ। इसके बाद एक्सीएन, जेईएन व अन्य के खिलाफ
प्रकरण दर्ज कराया गया है। लांबा घाटा कुवानिया निवासी लाइनमैन थावरचंद को ईसरवाला गांव में उस समय करंट लगा था जब वो एक लाइन को ठीक कर रहा था और लाइन पर चढ़ने से पहले उसने जीएसएस पर फ़ोन करके बताया कि वह लाइन ठीक करने जा रहा है। वह लाइन ठीक कर ही रहा था कि बिजली चालू कर दी गई। ऐसे में उसे अत्यधिक गंभीर झटका लगा, वह कई जगह झुलस गया। उसे वहां से एमजी अस्पताल लाया गया और यहां भी स्थिति गंभीर होने पर उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। थावरचंद के परिजनों में शामिल रकमा पुत्र जीवड़ा ने इस मामले में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता आर के खटीक, जेईएन उमेश खड़िया व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है। इसमें विद्युत विभाग की पूरी लापरवाही उजागर होती है क्योंकि उनके ही सिस्टम ने उनके ही लाइनमैन की जान ले ली। अब अगर ऐसे मामलों में भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो और तो यह सिस्टम का पूरा फेलियर है। जिस तरह से आज बांसवाड़ा में थावरचंद के परिजनों ने एहसास दिलाया कि वे शांत प्रिय रह करके और कार्रवाई चाहते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। अन्यथा बांसवाड़ा में तो यह चलन और प्रचलन है कि यहाँ पर मोताड़े यानी राशि के लिए जाम लगा दिया जाता है, सब नहीं उठाया जाता है। ऐसी कोई भी दुर्घटना बांसवाड़ा में आज नहीं हुई, पर बिजली विभाग को यह समझना होगा कि आखिर लाइनमैन की जीवन की कितनी कीमत है। आगे रुक करते हैं भरतपुर संभाग का, बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी मनोज। धौलपुर जिले में डांग वसई थाना क्षेत्र अंतर्गत 8 मील चौकी पर तैनात एक आरएसी के जवान की विद्युत करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक आरएसी जवान भरतपुर जिले में लोधावल निवासी पूरन सिंह बघेल था, जो ड्यूटी पर तैनात था। आरएसी जवान की मौत की सूचना पाकर महकमे में शोक व्याप्त हो गया। डांग वसई थाना अधिकारी मंगतू राम मौके पर पहुंचे। थाना अधिकारी मंगतू राम ने बताया कि अल सुबह बारिश का दौर चल रहा था। इस दौरान चौकी में स्पार्किंग होने लगी। कांस्टेबल जैसे ही बाहर बल्ब का बटन दबाने के लगा, करंट से चिपक गया। वह चीखा। इस दौरान अन्य साथियों ने छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन कांस्टेबल की मौत हो गई। उसे अस्पताल भी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। थाना अधिकारी ने बताया कि परिजन शव को देखकर बिलख पड़े। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सौंप दिया। रुक करते हैं अजमेर संभाग का, बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी यूनुस। अपराध जगत से जुड़ी खबर, अजमेर संभाग की बड़ी खबर। नाबालिग प्रेमिका को मौत के घाट उतारने वाले सिरफिरे प्रेमी को नागौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर सिरफिरे प्रेमी ने किया था अपनी आशिकी का वीडियो अपलोड। नागौर जिले के पांचुड़ी थाना इलाके के गुड्डा भगवान दास इलाके में 17 साल की नाबालिग को चाकू मारकर हत्या कर दी। देर रात्रि फेसबुक पर अपनी वीडियो पोस्ट करके सिरफिरे प्रेमी ने जानकारी देते हुए बताया कि वो उससे प्यार करता था। परिजन सुबह से दोपहर तक आरोपी विनोद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मोचरी के बाहर बैठे रहे। पुलिस टीम लगातार विनोद की तलाश में जगह जगह दबिशें देती रही। उसकी लोकेशन जब नागौर आने पर कोतवाली स्पेशल टीम के जवानों ने दिन भर बीकानेर रोड पर उसे तलाशते रहे। आखिरकार फेसबुक पर विनोद ने अपना दोबारा वीडियो पोस्ट किया तो पांचोड़ी थाना पुलिस कोतवाली स्पेशल टीम ने न्यू रिको इलाके से उसे दबोच लिया। जेएनएल में पीड़िता का मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराते हुए शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आरोपी विनोद ने अपने शरीर पर भी चाकू मारे। आखिरकार उसे हिरासत में लेते हुए नागौर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में उसे उपचार के लिए भर्ती कराया गया। सिरफिरे प्रेमी की प्रेम कहानी का खौफनाक हुआ अंत। नाबालिग किशोरी के परिजनों ने दिन भर दिया था नागौर जेएनएल अस्पताल में धरना। आखिरकार आरोपी की गिरफ्तारी होने के बाद परिजन शव लेने को हुए राजी। अब सिरफिरे प्रेमी से पुलिस कर रही है पूछताछ। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी लक्ष्मण राघव।
बीकानेर में एक और मामला आया सामने, जब मारपीट में घायल युवक ने तोड़ा दम। देशनोक थाना इलाके के अंबासर का था मामला। पुरानी रंजिश के चलते हुई थी मारपीट में घायल युवक ने दम तोड़ दिया। उसके बाद कुछ लोगों की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर आक्रोश दिखा। मोर्चरी पर प्रदर्शन भी किया गया, धरने पर भी बैठे। बाद में समझाइश हुई और समझाइश के बाद आखिरकार शव का पोस्टमार्टम करा लिया गया। लेकिन बीकानेर में इस तरह की घटनाएं कुछ लगातार हो रही हैं, जब प्रॉपर्टी, ज़मीन जैसे विवादों को लेकर मारपीट हो रही है और उस मारपीट में जो लोग घायल हुए हैं उन्होंने दम तोड़ा है। खैर, इस मामले में पुलिस ने समझदारी दिखाई, सहानुभूति दिखाई और पेशेंस भी रखा, ठीक तरह से निपटा दिया गया। हालांकि पिछली बार इसी तरह के एक मामले में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया था, जब लोगों ने कलेक्ट्रेट के आगे प्रदर्शन करते हुए अंदर घुसने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार पुलिस ने सतर्कता दिखाई और बातचीत से मामले का हल निकल गया। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में सरदार रतनपाल सिंह लालजी की याद में राजा पार्क के चंद्रशेखर पार्क में नलकूप लाइटिंग का लोकार्पण हुआ, तो इस मौके पर पौधारोपण भी किया गया। इस कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया चैनल हेड जगदीश चंद्र ने शिरकत की। वहीं रवि नेयर, रमेश बंसल, कुलदीप सिंह, त्रिपत कौर और हनीत सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, चंद्रशेखर पार्क में ये सुविधाएं कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा और रोटरी क्लब के सहयोग से विकसित की गई हैं। जहाँ तक लाल जी का प्रश्न है, ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे बीच में हैं, कहीं दूर नहीं गए हैं। समाज में उनका क्या रसूख था, कितने पॉपुलर थे वो, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज थोड़े से नोटिस पे बरसात के बावजूद काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए, संगतें यहाँ पे जुटी, बहुत अच्छा लगा। कुल मिला के मैं आशा करता हूं कि और लोग भी रोटरी क्लब की तरह आगे आएंगे, इस पार्क के और इस इलाके के विकास के लिए साधन जुटाएंगे। जहां तक फर्स्ट इंडिया का सवाल है, हम हमेशा आपके साथ हैं। इस पार्क के प्रति हमारी एक विशेष आस्था है और विशेषकर जो लालजी रतनपाल सिंह जी जो मेरे बड़े भाई के स्वरूप थे, उनका देहांत हुआ इस वर्ष, उनकी स्मृति में हमने रोटरी क्लब के सहयोग से एक ट्यूबवेल का उद्घाटन किया है। और इस कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया के जो हेड हैं और जगदीश चंद्रा जी, उन्होंने भी शिरकत की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है और मैं समझती हूँ कि उनके आने से और यहाँ की जनता के सम्मिलित होने से सकारात्मक संदेश गया है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो सामाजिक सरोकारों से पूरे किए जा सकते हैं। ये बोरिंग और ये लाइटिंग का जो भी कार्यक्रम है, ये मेरे हस्बैंड सरदार रतनपाल सिंह जी लाल जी की याद में करवा रहे हैं और ये सब अर्चना मैम और ये रोटरी क्लब की तरफ से ये सारा उनकी वजह से ही हो रहा है। सब उनका मैं बहुत आभारी हूँ और उन्होंने जो है बड़ी बहन के बढ़कर मेरे साथ उन्होंने साथ दिया है और उन्होंने मेरे हर दुख सुख में मेरा साथ दिया है। खबर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के 55 NP गांव से है, जहां रास्ते को लेकर हुए झगड़े में दो पक्षों के बीच 1 घंटे तक फायरिंग हुई, तो लाठी पत्थर भी चले, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 गंभीर घायलों को श्रीगंगानगर अस्पताल रेफर कर दिया गया। श्रीगंगानगर के